हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और आपका इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आप मुझे देख रहे होंगे एक बिल्कुल अलग सेटिंग में। यू कैन सी अ व्हाइट बोर्ड बिहाइंड मी एंड दिस इज ओनली बिकॉज मैनी ऑफ यू रिक्वेस्टेड मी एंड आस्क्ड मी एक्चुअली to teach you in a classroom setting. So here I am in a classroom setting. तो आज से हम एक नए तरीके से आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जहां मैं आपको बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर लिखकर समझाऊंगा, so that I teach you just like I teach my students live in the classroom. Okay? तो दोस्तों, दूसरा रिक्वेस्ट आपने जो मुझसे की थी वो ये थी कि आपका कहना था कि आप हमें बेसिक से पढ़ाइए। तो मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ाऊंगा ना। शुरू से पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपको ABCD से पढ़ाएं या वर्ड से पढ़ाएं। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी कोशिश तो आप भी करेंगे। ओके, तो हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर से ना। स्ट्रक्चर में भी जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो सामने आता है जिससे हम इंग्लिश सीख सकते हैं वो है क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स। तो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं, क्वेश्चंस कैसे सीखें, क्योंकि क्वेश्चंस में ही आंसर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछने आ गए तो आपको आंसर्स देने भी आ जाएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे कुछ क्वेश्चन वर्ड्स से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन हमें उस क्वेश्चन के माने ही नहीं मालूम होते कि वो पूछा क्या जा रहा है, तो हम जवाब कैसे दें। तो अब हम क्या करेंगे कि आपसे क्वेश्चन पूछना आपको सिखाएंगे और उसी से आपको जवाब देना भी सिखाएंगे। ओके, तो हम आपको दो या चार के सेट में क्वेश्चन वर्ड्स देंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरे साथ बोलकर उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो शुड वी स्टार्ट? ओके, तो एक क्वेश्चन वर्ड जो सबसे पहला क्वेश्चन वर्ड है और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाट। तो अगर आपके यहां कोई आता है तो बच्चे से या आपसे आमतौर पे पूछा जाता है, अगर आपसे बड़े आए हैं तो आपसे पूछेंगे बेटा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो व्हाट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड है। नाउ व्हाट से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो हम आज जो आपको क्वेश्चन वर्ड्स सिखाएंगे उसमें एक टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स उस टॉपिक में कैसे डालें ये भी सिखाएंगे साथ साथ। ओके, हम एक टॉपिक लेते हैं इंग्लिश, क्योंकि आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं। तो चलिए इंग्लिश से ही कनेक्टेड एक टॉपिक लिया और हम अपने क्वेश्चन वर्ड्स को इस्तेमाल करके देखेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन। ओके, तो आप सब लोगों के लिए है ये, और अच्छा होगा अगर आप इसका साथ साथ जवाब भी दें। What do you want to learn? So my question is, what do you want to learn? यानी आप सीखना क्या चाहते हैं। तो देखिए यहां पर जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो मैंने ये हमारा क्वेश्चन वर्ड रहा और ये उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब है, ये उसका सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछना है कि आप सीखना क्या चाहते हैं तो मैं कैसे पूछूंगा, व्हाट डू यू वांट टू लर्न। ओके, तो ये व्हाट हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड रहा। लेकिन अगर आपने कहा इसका जवाब दिया तो क्या देंगे, जवाब दीजिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में इसके जवाब साथ साथ लिखते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी है ना भाई। तो मैं देखूंगा कि आपने क्या जवाब लिखा और अगर आप मुझे लगा कि उसको ठीक करने की जरूरत है तो उसको ठीक भी कर देंगे। लेकिन पहले लिखिए व्हाट डू यू वांट टू लर्न, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। ओके, तो अगर आपका जवाब है आई वांट टू लर्न इंग्लिश तो आपने बिल्कुल सही बोला। और आप इसको ऐसे बोलने की प्रैक्टिस भी कीजिए। आप इसको ऐसे मत बोलिए आई वांट टू लर्न इंग्लिश। नाउ इसके साथ साथ आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पे भी काम कर सकते हैं। सो लाइक यू कैन ऑलवेज से आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। ओके, लेकिन इसी के साथ मेरा दूसरा क्वेश्चन वर्ड आएगा व्हाई। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। सो व्हाई हमारा दूसरा क्वेश्चन वर्ड है आज का, और जिसके माने होते हैं क्यों। सो आई एम राइटिंग द सेकंड वन, जो सेकंड क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हाई। सो आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन एंड यू ट्राई टू आंसर मी दिस। व्हाई डू यू want to learn English? ओके, अगर आपने जवाब दिया कि आई वांट टू लर्न इंग्लिश तो मेरा दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखना क्यों चाहते हैं। ओके, सो ठीक है भाई, हमारा पहला हो गया व्हाट से, दूसरा हो गया व्हाई से। सो तीसरा हम करते हैं अच्छा व्हेन। ओके, डू यू प्रैक्टिस। तो अगर आप इंग्लिश बोलने का आपके पास कारण भी हो गया तो आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। सो व्हेन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, यानी आप इंग्लिश में बोलचाल की प्रैक्टिस कब करते हैं। इसको आप दो तरह से कह सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं व्हेन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग और व्हेन डू यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हेन।
ओके, तो मेरे पास 3 हो गए अभी, व्हाट, व्हाई, व्हेन, एंड देन आई कैन आस्क यू अनदर वन, वेयर। ओके, वेयर डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश और वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कहां सीखते हो भाई? सो ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन वर्ड। सो आई स्टार्टेड विद व्हाट, देन व्हाई, देन व्हेन एंड वेयर। सो वेयर डू यू लर्न इंग्लिश? आप इंग्लिश कहां सीखते हैं? तो वेयर के माने क्या होंगे? कहां। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, एक और पूछते हैं, हु टीचेस यू इंग्लिश? आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? ओके, मैं इससे और बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं और आप कोशिश कीजिए और आप मुझे इन क्वेश्चंस को, अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं तो आप इनके जवाब देने की कोशिश कीजिए। सो इफ आई आस्क यू हु टीचेस यू इंग्लिश, तो आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों, इसके स्ट्रक्चर में और इसके स्ट्रक्चर में आप खास फर्क देख रहे होंगे। तो हु को जरा ध्यान से ट्रीट कीजिएगा। हु के साथ अक्सर हम मेन वर्ब लगाते हैं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कम किया जाता है, यह ना के बराबर होता है। बाकी सब में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद एक सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ओके, इसमें हम सीधा, अगर मुझे इसका पास बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? हु टॉट यू इंग्लिश? आपको इंग्लिश किसने सिखाई? या तो आप एक ही टॉपिक लेकर उससे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ओके, या अगर मेरे पास एक और क्वेश्चन वर्ड है, वो है whom, तो whom से जरा क्वेश्चन बना के दिखाइए। ओके, लाइक whom do you, अगर आप इंग्लिश सिखाते हैं, whom do you teach English? आप इंग्लिश किसको सिखाते हैं? तो इसका मतलब निकलता है किसको या किससे। ओके, सो whom do you teach English? आप इंग्लिश अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे ना। ओके, जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कल किससे मिले, तो मैं क्या बोलूंगा? Whom did you meet yesterday? क्या बोलूंगा? Whom did you meet yesterday? तो मैं बोलूंगा I met my friend yesterday। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर जब पूछा जाता है who, तो वो एक अलग तरीका होता है, और whom जब पूछा जाता है तो उसका एक अलग तरीका होता है पूछने का। अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी राइट देम फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। अगले क्वेश्चन वर्ड की तरफ चलते हैं। तो हु हो गया, whom हो गया, इसके बाद एक और क्वेश्चन वर्ड आता है हमारे पास, whose। कौन सा क्वेश्चन वर्ड आता है? whose। सो अगर मैंने आपसे पूछना है कि ये जो चैनल देख रहे हैं ये किसका चैनल है, तो मैं कैसे पूछूंगा? whose channel is this? तो ये बताइए जरा, ये किसका चैनल है? ओके, whose channel is this? ये चैनल किसका है? तो मैं क्या जवाब दूंगा? दिस इज माई चैनल। ओके, तो चलिए अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ओके, तो एक और W से, अभी आज हम W वाले वर्ड्स पढ़ रहे हैं सारे के सारे। ओके, तो W से एक और वर्ड रहेगा जो इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन सा? यस, हमारा रह गया अभी which। तो which से एक और क्वेश्चन आखिरी, which channel do you like most? आपको कौन सा चैनल सबसे ज्यादा पसंद है? Which channel do you like most? ओके, तो दोस्तों ये रहे हमारे W वर्ड्स। तो आपको ध्यान से देखिए कि यहां पर जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्वेश्चन पूछने के काम में आते हैं। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास व्हाट, और व्हाट के माने होते हैं क्या। व्हाट माने क्या होते हैं? क्या। तो व्हाट क्या बताता है। तो अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन में पूछना है क्या, तो मैं इस्तेमाल करूंगा व्हाट का। ओके, दूसरा क्वेश्चन वर्ड है व्हाई, और ये थोड़ा मुश्किल होता है इसका जवाब देना, क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ साथ में जोड़ना पड़ता है। जैसे अगर आपसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो मैं जवाब क्या दूंगा? आई वांट टू लर्न इंग्लिश बिकॉज यस आई वांट टू इंप्रूव माय पर्सनालिटी, और आई वांट टू क्लियर एन इंटरव्यू। मैं एक इंटरव्यू क्लियर करना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। ओके, तो आपको इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। लेकिन तीसरा जो है हमारे पास वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, वो है व्हेन का। व्हेन समय पूछता है। अगर व्हाट पूछता है क्या, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, तो व्हाई क्या पूछता है? कारण, रीजन। तो बताइए व्हेन क्या पूछता है? तो व्हेन पूछता है टाइम। ओके, व्हेन क्या पूछता है? टाइम। सो इफ आई वांट टू राइट इट, आई कैन राइट इट हियर। सो व्हाट आस्क्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पूछता है। तो वाई क्या पूछता है? वाई पूछता है हमारा रीजन, कारण। तो व्हेन क्या पूछता है? व्हेन पूछता है हमारा टाइम। ओके, तो अगर ये पूछता है टाइम तो वेयर क्या पूछता है? यस, वेयर पूछता है प्लेस, यानी जगह। ओके, किस जगह? सो अगर हमारे पास वेयर पूछता है जगह, तो हु क्या पूछता है? हु पूछता है आपसे सब्जेक्ट। तो हु और हुम में अगर आपसे कोई पूछे फर्क क्या होता है? हु सब्जेक्ट पूछता है, लेकिन हुम हमेशा ऑब्जेक्ट पूछता है। तो जब आप हु का जवाब देंगे तो देखिएगा सब्जेक्ट निकलेगा मुंह से अपने आप। जैसे ये क्वेश्चन है, हु टीचेस यू इंग्लिश, तो आप बताएंगे माय टीचर टीचेस मी इंग्लिश। ओके, तो आपने माय टीचर सब्जेक्ट की जगह लगाया ना, सब्जेक्ट पूछा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखिए, हुम डू यू टीच इंग्लिश। अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आई टीच माय स्टूडेंट्स। क्या बोलूंगा? आई टीच माई स्टूडेंट्स। अब इसका जवाब ऑब्जेक्ट की जगह आया, माई स्टूडेंट्स, यानी वर्ब के बाद, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हमेशा जवाब देगा ऑब्जेक्ट का, ये हमेशा जवाब देगा सब्जेक्ट का। तो हुज क्या बताता है? तो याद रखिए दोस्तों, हुज हमेशा पोजेशन बताता है। क्या बताएगा? पोजेशन, यानी कि आप जो पोजेस करते हैं, अधिकार बताता है, राइट बताता है, मेरा, तुम्हारा। तो अब अगर इसका जवाब देंगे तो देखिए हमेशा पोजीशन आएगा। Whose channel is this? तो मैं क्या कहूंगा? This is my channel। ये बात आप भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपने इसको बनाया है। ओके, तो आप भी फक्र के साथ कहिए, गर्व के साथ कहिए, This is my channel। जरा लिखिए तो सही कमेंट में, This is my channel। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है दोस्तों। ओके, और लास्ट हमारा था which। तो याद रखिए which हमेशा क्या बताएगा? चॉइस। तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सब आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। तो आपको आज के बाद इनको पढ़ने में और आंसर देने में परेशानी पेश नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको आज जितने भी क्वेश्चन वर्ड बताए हैं वो सारे के सारे आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ये W से बनने वाले क्वेश्चन वर्ड्स हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड रह गया है, उसको मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, और उसके बारे में उसी से हम अगले टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो जरा जल्दी से मुझे बताइए, प्लीज राइट, वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है जो इंपॉर्टेंट होता है और इसमें नहीं है, और उसकी शुरुआत W से नहीं होती। तो ये रही मेरी आज की रिडल, आज की पहेली आपके लिए। उसका जवाब दीजिएगा और इनको खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये स्टाइल पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया तो थम्स अप दीजिए ना, और लिखिए अपने जवाब कमेंट्स के सेक्शन में। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक अवर स्टाइल। ओके, एंड कीप शेयरिंग। ठीक है, दूसरों को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है दूसरों को बताइए। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और होना चाहिए, अरे तो हमें बताइए ना। थैंक यू सो मच। राइट योर सजेशंस इन द कमेंट्स बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। टेक केयर।